नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हम आपको झांसी में ऐसा इकलौता मंदिर दिखाते हैं जो पूरे बुंदेलखंड में नहीं देखा होगा आपने, और झांसी में भी शायद ना देखा हो। ऐसा हम प्राचीन मंदिर दिखाते हैं क्योंकि हमने भी नहीं देखा था और हम भी वंचित रह गए। इतनी अच्छी जगह, पूरा संगम है और हम भी वंचित रहे। आज माता रानी की कृपा हुई कि हमें भी उनकी चौखट चूमने का मौका मिला। और बहाना कुछ भी हो, वीडियो का हो या कुछ भी हो, लेकिन मर्जी माँ की ही है, माध्यम माँ का ही है। परमात्मा जिसको जिस चीज़ को के दर्शन जो समय सब लिखा होता है तभी वो होता है। सामने माँ ताराबाई के नाम से जानी जाती हैं और इन्हीं का रूप काली माता भी कहते हैं इनसे। ये फूटा स्कूल, पारेश्वर मोहल्ला और लक्ष्मी दरवाजे रोड जो जाते हैं, जैन साहब डॉक्टर की गली है, उस गली में ये मंदिर बना हुआ है। और हम पूरा मंदिर विस्तार से, हर चीज़ विस्तार से आपको बताते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे पूरी बात करते हैं, पूरी यहाँ की पूरी स्टोरी बताते हैं। अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। नवरात्रि का समय है, जवारे बुबे हैं और कहते हैं हरे जवारे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हवा लग जाती है तो पीले पीले हो जाते हैं। और माता रानी से हम आज्ञा लेते हैं। वैसे हमने मत्था टेका माता रानी को आते ही, और जब भक्त ने बुलाया है और हम आपकी इच्छा मानते हैं कि आपने बुलाया है हमें, और हमारे सब्सक्राइबर जितने भी देश विदेश में हैं, और हमें माफ़ करना कोई भूल हो गई हो। हमारे सब्सक्राइबरों को लंबी आयु देना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं। हम आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे सारा शक्ति संगम है पूरा, और पूरा विस्तार से हम पूछेंगे। अभी हम आपको पूरा मंदिर का ब्यौरा दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ शक्तियाँ बैठी हैं। और शक्ति ना होती तो संसार न चलता, धरती न चलती, क्योंकि शक्तियों से ही संसार चल रहा है। सृष्टि का पालनहार परम परमात्मा आदि शक्ति है और आदि शक्ति के ये रूप हैं। माँ के रूप अनेक हैं, माँ माँ होती हैं क्योंकि धरती की पालनहार परम परमात्मा माँ आदि शक्ति ही जीवन को चला रही हैं। ये हम आपकी आस्था है, जिसको जैसे हम मान लें, जैसे देख लें, माँ को जिस रूप में देखें। माँ भी माँ हैं और वो ही लड़की बनती हैं, वो ही पत्नी बनती हैं, हर रूप उनके हैं, वो ही आदि शक्ति हैं। और संसार जब रचा था तो जोड़ा बनाया था मनु शतरूपा का। धरती पे जब इंसान और एक औरत बना के भेजी थी परम परमात्मा ने और संसार रचा था, वही संसार ये आदि शक्तियाँ और परम परमात्मा चला रहा है। अगर ये शक्तियाँ ना होती, ये माँ का रूप ना होता, तो ये धरती ना चलती, क्योंकि धरती चलती है बैलेंस से। और धर्म का जब बैलेंस होता है, हम आप जब धर्म करते हैं आज तक और पूजा पाठ करते हैं, हम आपकी पूजा पाठ का ही नतीजा होता है कि ये धरती बैलेंस में रहती है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह आए हैं, इन शक्तियों के बीच में। माता रानी हमें माफ़ करें, हमारे जीवन को संवारें, हमारी गलतियों को क्षमा करें। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उन पर कृपा बनाए रखें। ये सारी आदि शक्तियाँ विराजमान है। भोग लग चुका है, आज नवरात्रि की अष्टमी है। और फिर कहते हैं कि नवग्रह अगर विराजमान ना हो तो पूजा पाठ अधूरी होती है। पूरी विधि विधान से पूजा पाठ की गई है क्योंकि नवरात्रि का समय है। और ये तो मंदिर बना है, यहाँ तो 24 घंटा पूजा ही होती रहती है और कोई काम ही नहीं है पूजा के अलावा। अब जैसी इच्छा है जिससे जो करा ले, आदि शक्ति है, परम परमात्मा है, कराती उनसे है जो उनके चरणों के करीब होता है। हर कोई करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका कारण है कि परमात्मा जिसको चाहता है उसको अपने गले लगाता है। हर आदमी पूजा नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इतना साम्राज्य, इतनी साफ सफाई, पूजा पाठ करने में पूरा दिन बीतता है। हमारा भी मन उब जाता है, हम भी ग्रस्त जीवन के मानव हैं। अरे हम यही करते रहेंगे दिन भर
तो कैसे संसार चलेगा। लेकिन परमात्मा की इच्छा, हरि की इच्छा, माँ की इच्छा, वो जो करा लें वो करना पड़ेगा, और वो कराती हैं। और जीवन कैसे चल रहा, आपका घर कैसे चल रहा, वो उनकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। उन्होंने आपको सौंपा है कि हमारी आप सेवा करिए और हम आपके घर का पालनहार हम करेंगे। आप हमें देखिए, हम आपको देखेंगे। और वही ये हो रहा है, क्योंकि घर में, मेन घर में जहाँ गृहस्थ जीवन हो, वहाँ इतना बड़ा संगम और मंदिर बना हो, तो ये विचित्र बात कहोगे आप सब, लेकिन जी नहीं, ये घर में ही पूरा संगम बना है। और परमात्मा आदि शक्ति की कृपा है, जो उन्होंने यहाँ पूरे घर में कम देखे होंगे आपने मंदिर जहाँ गृहस्थ जीवन के लोग रह रहे हों। और पूरा संगम, भगवान भोलेनाथ, आदि शक्ति, राम राजा सरकार, हनुमान जी महाराज, बालाजी, कृष्ण राधे, यानी कि पूरा संगम है। अगर कहें कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो ना जाके यहाँ आ जाएं तो पूरा संगम देखने को मिलेगा। हम आपको पूरा संगम दिखाते हैं। माताएं बहनें दर्शन के लिए आती हैं और मत्था टेकती हैं। जो जिस आस्था से आता है उस आस्था से उसको मिलता भी है, क्योंकि वो पालनहार है, वो सबको देता है तो हमें भी देगा, ये हमारी गारंटी है। बस नियत का खेल है। हम आप जिस नियत से, जैसे आस्था से उनसे मत्था टेकेंगे, वो उस आस्था से आपकी झोली भर देंगी। जे सिर्फ हम आपके ऊपर है, जैसे हम आप अपनी आस्था को और अपनी मत्था टेक लें। हर आदि शक्ति, हर शक्तियाँ विराजमान हैं और अलग अलग काम है, अलग अलग सबका रूप है, सब अपने अपने स्थान पे विराजमान हैं। और जैसे कि परमात्मा, आप देखते हैं कि एक पक्षी पतली डाल पे बैठा रहता है, उसका भी पालनहार परमात्मा है। तो आप चिंता मत करिए, आप अपना कर्म करिए, अच्छा काम करिए, आपको परमात्मा पालेगा, आपके बच्चों को पालेगा। आप सोचते होंगे कि, हम सोचते होंगे कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी भूल है, सोच है। पालने वाला कोई और है, संसार रचा है जिसने, वही पालता है। आप देखते हैं छोटा पक्षी रात भर सोता रहता है पतली डगार पर, कभी गिरा है क्या? उसका पालनहार कौन है? उसका भी परमात्मा है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करिए, और जीवन में अगर संघर्ष करना है तो सिर्फ अपने परमात्मा के आगे भजन करिए, हरि का भजन करिए, नाम जाप करिए, माला जपिए, अपनी आस्था करिए। और अपने देखो भगवान कैसे रात दिन चौगनी आपकी मदद करता है। बस सिर्फ आप करके देखिए। जैसे हम आप पढ़ते हैं, पढ़ के नौकरी लगती है तो पहले हमें संघर्ष करना पड़ता है और इसके बाद हमें नौकरी मिलती है। ये श्री तारा ख्वाजा का दरबार शरीफ है, जो बाबा साहब का दरबार है। दरबार किसी धर्म का हो, धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, धर्म धर्म होता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं आका हुसैन की तस्वीर है, रोज़ा है उनका, मदीना का भी रोज़ा है, ख्वाजा साहब का भी रोज़ा है। शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ विराजमान हैं। जिस हाल में जैसे आप आराधना कर लें, अभी हवन होने वाला है, आरती भी होगी। अब हम चर्चाएं तो आपने हमारे मुंह से बहुत सुन ली हैं। अब यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं और जो यहाँ की देख रेख करने की जो सेवा का दायित्व मिला है, जिन्हें ऐसा दायित्व मिला है कि शायद है हर किसी को नहीं मिलता। हमने पहले भी कहा, परमात्मा उसी से सेवा कराता है जिसको अपने चरणों में खींचना चाहता है। और हम परमात्मा के जब अधीन हो जाते हैं, चरणों में हो जाते हैं, तो हमें मोक्ष मिल जाता है, फिर मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता। और ऐसी ही हम कामना करते हैं कि हमें सबको परमात्मा के करीब रखें, जिससे दूसरा जन्म मानव का ना हो और हमें मोक्ष मिले, हमारी गलतियों को क्षमा करके। जब हम आस्था में पूजा करते हैं तो समझ लो कि परमात्मा ने आपको माफ़ कर दिया और अपनी शरण में ले लिया। जो पुराने कर्म किए होंगे वो धीरे धीरे कटते कटते कटते, और आप लास्ट तक जब जाएंगे दुनिया से तो आप पूरा मोक्ष मिल जाएगा। ये हमारा सोचना है व्यक्तिगत। बाकी मानव अपने अपने विचार का है, जैसी मानव की इच्छा और फिर जैसी हरि की इच्छा। हरि की इच्छा के बगैर कुछ नहीं चलता है।
माता की जय हो। नवरात्रि का समय है, माता रानी के चरणों में नमन करते हैं। और पहले आप यहाँ का परिचय, एड्रेस बताएं और क्या यहाँ की आस्था है, क्या यहाँ का महत्व है और कब से ये मंदिर बना है, कैसे बना है, कैसे आपको सेवा करने का दायित्व मिला है, आप बताएं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य सदगुरुदेव को प्रणाम करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम प्रत्यालीड पदार्पितांग्रे शवद्दोरट्ठासपारां खड्गेन्द्री वरकत्रिर्भुजा हुंकार बीजोध्रवा खब्बार नील विशाल पिंगल जटा जूटे कनाग्रयुता जाडन्यमस्य कपाल कर्त जगताम हंत्र उग्र तारा स्वयं। मेरे प्यारे सभी धर्म प्रेमी अनुयायियों, आज बुंदेलखंड की पावन धरा पर जो महारानी लक्ष्मीबाई का पवित्र नगर है, इस नगर के लक्ष्मी द्वार स्थित श्री एकादश महाविद्या सिद्धपीठ पर आज हम सभी आए हुए हैं। और इस महाविद्यापीठ की सबसे मुख्य खासियत है कि ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बहुत पूर्व में ही 20-25 वर्ष पूर्व में ही स्थापना पूजनीय गुरुदेव ने दसों महाविद्याओं की लोक कल्याण की कामना से। और यहाँ पर महाकाली की 10 महाशक्तियाँ विराजमान हैं, जिनमें प्रमुखता श्री महाकाली, द्वितीया श्री तारा, तृतीया माँ षोडशी जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, चतुर्थी माँ भुवनेश्वरी हैं, पंचमी माँ भैरवी हैं, षष्ठी माँ छिन्नमस्ता जिन्हें चिंतपूर्णी कहते हैं, सातवीं माँ धूमावती और आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी और नौवीं महाविद्या श्री मातंगी और 10वीं महाविद्या श्री कमला। यहाँ दसों महाविद्याओं का एक अनूठा संगम है, जो इस धरा पर आपको कहीं भी एक साथ प्राण प्रतिष्ठा के रूप में देखने को शायद ही मिले। परम पूज्य गुरुदेव श्रीमती अनामिका शर्मा जी द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई और तब से लेके आज तक यहाँ अनवरत रूप से श्री सतचंडी महायज्ञ और 10 महाविद्याओं का महायज्ञ लोक कल्याण की भावना से परम पूज्य गुरुदेव करते आ रहे हैं और हम सभी शिष्य उनके अनुसरण में इस महायज्ञ का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मंदिर और जैसे रहने का स्थान भी है, कुछ लोग रहते हैं जी। तो इसका क्या माता जी, मतलब मकान में बना कि मकान बाद में बना? नहीं मकान ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, मकान के अंदर ही मंदिर है। अच्छा। रहने का स्थान अलग से है, मंदिर का स्थान अलग है। तो जैसे कहा जाता है कि मंदिर खुले में बनता है, गृहस्थ जीवन में मतलब लोग रहते हैं तो वहाँ नहीं बनता है, और फिर यहाँ तो सारा संगम बैठा है। गृहस्थ ही एक तपोवन होता है जहाँ पर तपस्या की जाती है, वहाँ संयम त्याग की तपस्या होती है। और गृहस्थ जो दिया हुआ है वो भगवती के द्वारा ही सबको, गृहस्थाश्रम वर्णाश्रम सभी आश्रम भगवती के द्वारा प्रदान किए हैं और उनकी ही प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव ने ये महान लौकिक कार्य किया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गृहस्थ से इसका कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ लोग भी भगवती की उपासना से बहुत आगे बढ़े हैं। जैसे परम पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी ने भी गृहस्थ में रहकर माँ गायत्री का अनुष्ठान किया और लोक कल्याण किया। और जैसे कि यहाँ पर आप अपने भक्तों से, त्यौहार का समय है, क्या अपील करेंगे, क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? यहाँ अनेकों लोगों की अनेकों बीमारियाँ, जैसे कैंसर हुआ, हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हुई, गुर्दे से संबंधित बीमारियाँ हुई, अनेक बीमारियाँ विकार लोगों के माता जी की कृपा से, दर्शन मात्र से, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने से ठीक हो जाते हैं। यहाँ की धरती की धूली लगाने से आपके समस्त रोगों का निवारण हो जाता है। तो हाँ, एक बार माता जी के दर्शन करने जरूर आएँ, जिससे भगवती की असीम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई माँ का चमत्कार देखा आपको? कोई चमत्कार मिला हो? माँ चमत्कार तो दिन प्रतिदिन यहाँ होते ही रहते हैं और अनेक विशेष चमत्कार? विशेष चमत्कार है कि मेरे पास माता जी के चरण चिन्ह हैं जो विशेष चमत्कार के अंतर्गत ही आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जरूर दर्शकों को दिखाइए। डब्बा उठाइए। आप देख रहे होंगे माँ भगवती आदि शक्ति तारा माई के चरण चिन्ह हैं और ये इन्हें दर्शन हुए कुदरती। कब हुए महाराज ये आपको लगभग 10-15 वर्ष पूर्व भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उनके चरण चिन्ह हम लोगों को, जब मंदिर खोला गया तो उनके चरण चिन्ह हम लोगों को मिले।
और ऐसी अचानक? कृपा अचानक, और ये कपड़ा भी मिला ये अचानक? कपड़ा भी अचानक मिला। अच्छा, तो जे उस समय क्या कोई नवरात्रि का समय था कि मतलब क्या था? नहीं, उस समय नवरात्रि नहीं थी, विशेष तिथि रही होगी, अब इस थोड़ा स्मरण नहीं है, लेकिन भगवती के चरण चिन्ह मिले, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसे चरण चिन्ह अन्य कोई नहीं बना सकता। देखिए, सही बात है, हमें भी सौभाग्य मिला दर्शन करने का। माई के चरणों में हम नमन करते हैं। ये तो बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आती बहन जी? हम बड़ा गांव गेट बाहर। तो आप कब से जुड़ी हैं इधर? 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा तो है। मतलब क्या यहाँ से फायदा हुआ आपको? हमारे को घर मकान हर चीज दुख होते, बहुत परेशान थे हम। मेरी बेटा हुआ इधर से ही, मेरे को किसी ने कुछ कर दिया था तो फिर बेटा भी यहीं से हुआ। मेरी बेटी भी 7 साल के बाद माता जी से मांगने के बाद हुई। मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था, वो हॉस्पिटल में जैसे ही जा रही थी मतलब ऑपरेशन के लिए, काल ऐसे खड़े हो गए थे, उनका ऑपरेशन लौट गया। फिर यहाँ आए, माता जी ने लौटाया। दूसरे दिन हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक होके ऑपरेशन से आई। हाँ, 2 तो क्या साल हुआ? हो गए मम्मी को कैंसर अच्छा, से। अब ठीक है माता जी? बहुत अच्छी है माता जी, इधर से ही सब। चलो, माता रानी सबका भला करें, सबका कल्याण करें। राम मैया ये की चौखट का महत्व होता है। माता तो सब जगह विराजमान है, चौखट का फर्क होता है। जिस चौखट से जो होना है माता रानी वो कराती हैं। और आप खुद देख रहे आपको होंगे, अपना उदाहरण बता रहे हैं, हम बीमार थे, 42 दिन वेंटिलेटर पे भैया भर्ती तो रहे, वेंटिलेटर। और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ नहीं, ले जाओ। लेकिन माता जी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि एकदम स्वस्थ होकर आप खड़े हैं। भैया की कोरोना काल में बहुत जबरदस्त बीमार थे। आप देख रहे होंगे सारी आदि शक्ति और सारी शक्तियाँ विराजमान हैं। और जब शक्तियाँ विराजमान होती हैं तो कल्याण संभव है, ऐसी हम कामना करते हैं। और माँ से हमें विश्वास है, आस्था है कि हमने जो मांगा है माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी। हमें अब विश्वास है माता के ऊपर, क्योंकि बच्चा उसी से कहता है, अपनी माँ से। क्योंकि किससे कहेंगे हम, माँ से नहीं कहेंगे। अब उन्होंने हमारी दरख्वास्त सुन ली है, अब आगे जैसा वो पालनहार हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी। कहना चाह रही हैं? हमारी मम्मी यहाँ पे 5 साल से यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और अभी क्या बोलते हैं, मतलब अभी इनको कुछ समस्या आ गई थी, मतलब इनका पूरी हड्डी फूट गई थी। तो डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ पे इनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको मतलब इन्फेक्शन बताया था खून का। इस वजह से ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। तो हम लोग बहुत भटके थे। फिर इसके बाद माता जी ने रास्ता बताया, भोपाल का रास्ता बताया। तो हम लोग भोपाल गए थे, फिर वहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ। तो वहीं से मम्मी स्वस्थ हो गए। माता जी की, गुरु माता जी इतनी। कहाँ से आते हो आप लोग? हम यहाँ पे आशा चौराहे पे रहते, आते दाल। धन्यवाद। माता जी साथ दिया हम लोग। अच्छा।